एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया की दो बहू थी। एक शहर से आई थी और एक गांव से आई थी। बुढ़िया दोनों में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करती थी, क्योंकि जो शहर से आई थी वह बहुत ही अमीर थी और जो गांव से आई थी वह बहुत ही गरीब थी। गांव वाली बहू हमेशा बुढ़िया की सेवा में लगी रहती थी, साथ ही साथ पूजा पाठ भी किया करती थी। लेकिन बुढ़िया कभी भी उसको कोई भी सुख नहीं देती थी। और शहर वाली बहू हमेशा इधर उधर घूमने जाया करती थी। ना ही तो अपनी सास की सेवा करती थी और ना ही उसे कभी खाने के लिए दिया करती थी। गांव वाली बहू को यह सब देख करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था कि मैं इतना सेवा पानी करती हूँ, फिर भी मेरी सास कभी भी मुझे नहीं मानती है। इस चीज़ में वह हमेशा मंदिर जा करके उदास रहा करती थी। एक दिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह मंदिर में जा करके रोने लगी। तब वहीं के बैठे पास में पंडित जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तब उसने अपने घर की सारी समस्या बता दी। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, चिंता की कोई बात नहीं है। आज महादेव का दिन है, यानी कि सावन का दिन है। अगर कहा जाता है कि सावन में सच्चे मन से शिव गुरु का पूजा किया जाए तो तुम्हारे सारे कष्ट का निवारण होगा। फिर क्या था, सावन उस दिन शुरू ही हुआ था। वह मन में ठान ली कि मैं भी सोमवार का व्रत रखूंगी और पूरे अच्छे से शिव गुरु का पूजा पाठ करूंगी। इस तरीका से जैसे ही सोमवार आया वह पूजा पाठ करने लगी। मन से जा कर के शिव गुरु को बेलपत्र चढ़ाई, कच्चा दूध का धारा दिया। इस तरीका से पूजा पाठ करके पूरे दिन उपवास में रही। बुढ़िया उसे फिर भी कोसती रही कि यह उपवास में है, इसका मतलब आज यह बहुत ही ज़्यादा खाएगी। वह बुढ़िया दूध वूध सारा छुपा ली, फल को पूरा छुपा ली। उस दिन गांव वाली बहू पूरे दिन भूखे और निर्जला व्रत में रही, लेकिन बुढ़िया ने उसे एक दाना तक नहीं दिया। वही शहर वाली बहू को दूध भी दिया और फल भी दिया। इस तरीका से गांव वाली बहू का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 सोमवार हो गया, लेकिन बुढ़िया आज तक उसे कभी भी कुछ भी नहीं दी। वह हमेशा इसी चीज़ में रहती थी कि आखिर माँ जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही है। फिर क्या था, शिवगुरु उसके इतना निष्ठा भाव से पूजा पाठ करते देख उसके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वरदान में ज़रूर दूंगा। गांव वाली बहू ने कहा कि हे शिव गुरु, मुझे तो वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। लेकिन मेरी सास जो दो नेत्र से दोनों को देखती है, मैं चाहती हूँ कि वह मुझे भी प्यार करे। फिर क्या था, एक दिन बुढ़िया का सुबह में नींद खुला। जैसे ही वह उठी, देखी कि उसकी छोटी वाली बहू यानी कि गांव वाली बहू पूरे घर की साफ सफाई कर रही है और बोल रही है कि माँ जी उठेगी तो उन्हें गर्म गर्म चाय बना करके दूंगी। यही दूसरी बहू को जा कर के देखी तो वह घूमने जाने की तैयारी कर रही थी और बोल रही थी कि कौन इस बुढ़िया के साथ रहेगा, मैं तो पूरा दिन आज बाहर चले जाऊंगी। बुढ़िया समझ गई थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी, मैं इसके साथ इतना ज़्यादा भला बुरा कर रही थी, लेकिन फिर भी यह मेरे ही बारे में सोच रही है और जिसे मैं इतना प्यार करती थी वह तो मेरी कोई चिंता करती ही नहीं है। सुबह होते ही बुढ़िया अपनी छोटी वाली बहू को जा करके और बैठा करके बोली कि बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गई हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो और वह जो मेरी चिंता ही नहीं करती है, मैं भला उसका चिंता क्यों करें। अब छोटी वाली बहू भी बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगी। बुढ़िया हमेशा उसका साथ देती थी और हमेशा उसका कहा माना भी करती थी। यही अब बड़ी वाली बहू भी धीरे धीरे उस सभी के संगति में आने से सुधरने लगी। अब वह भी घर में थोड़ा मोड़ा काम किया करती थी और बुढ़िया के साथ अच्छे से रहा करती थी। जिस तरीका से सावन सोमवार में उसकी छोटी वाली बहू पे महादेव का कृपा हुआ है,
जो मेरे इस कथा को सुनेंगे और इस कथा को शेयर करेंगे, भगवान हम हमेशा उनकी भी इच्छा को पूरी करेंगे और उनका सोमवार व्रत करना सफल रहेगा। अगर आपको हमारा कथा पसंद आया होगा तो कथा को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ आप सभी के लिए इसी तरीके का वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।